लंबे समय से इंतजार कर रहे इजराइल ने गाजा सिटी में अपने जमीनी ऑपरेशन की शुरुआत कर दी है। मंगलवार को इजरायली रक्षा मंत्री ने ऐलान किया कि गाजा जल रहा है। इजरायली सेना ने बताया कि उन्होंने गाजा सिटी में हमास के बचे हुए ढांचे को खत्म करने का सबसे अहम चरण शुरू कर दिया है। दरअसल गाजा सिटी गाजा पट्टी का वो सबसे बड़ा शहरी इलाका है जहां लाखों लोगों को पहले ही शहर खाली करने के आदेश दिए जा चुके हैं। अब इजरायली टैंक, फाइटर जेट्स और समुद्री नौकाओं ने मिलकर पूरे शहर पर तीव्र हमला शुरू कर दिया है। स्थानीय लोगों के मुताबिक पिछले 2 दिनों से बमबारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसमें दर्जनों इमारतें तबाह हो चुकी हैं। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण सैन्य अभियान है जो हमास के पूरे आतंकवादी ढांचे को खत्म कर देगा। इस ऑपरेशन का मकसद बंधकों की रिहाई को माना जा रहा है। वहीं गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि हमले की शुरुआत में ही गाजा सिटी में कम से कम 24 लोगों की जान जा चुकी है। इजरायली सेना के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने भी चिंता जताई है। उनका कहना है कि गाजा सिटी में इस तरह का जमीनी अभियान बंधकों के लिए खतरा बन सकता है और वहां आईडीएफ सैनिकों के लिए भी यह एक मौत का जाल साबित हो सकता है। इजरायली सेना प्रमुख एयाल जमीर ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सलाह दी है कि उन्हें संघर्ष विराम की कोशिशों पर फिर से चर्चा शुरू करनी चाहिए। इस बीच बंधकों के परिवार वाले नेतन्याहू के घर के बाहर जमा हुए और उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री जानबूझकर ऐसा ऑपरेशन चला रहे हैं जिससे बंधक खतरे में पड़ सकते हैं। वहीं उधर इजराइल के दौरे पर गए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इजरायली ऑपरेशन का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका एक कूटनीतिक हल चाहता है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ताकत के इस्तेमाल के लिए भी तैयार रहना होगा। उन्होंने हमास से हथियार डालने और बचे हुए सभी बंधकों को रिहा करने की मांग को ही युद्ध खत्म करने का एकमात्र रास्ता बताया। वहीं इजराइल का कहना है कि यह हमला हमास को राजनीतिक और सैन्य रूप से खत्म करने के लिए है। अक्टूबर 2023 में हुए हमास के हमले में इजराइल के 1200 लोग मारे गए और करीब 551 बंधक बना लिए गए थे। इजरायली आंकड़ों के मुताबिक अब भी 48 बंधक गाजा में हैं, जिनमें से सिर्फ 20 के जीवित होने की पुष्टि हुई है। बता दें कि इस हमले के बाद इजरायली सेना ने गाजा सिटी के आसपास के इलाकों को पूरी तरह तबाह कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक गाजा सिटी के करीब 10 लाख लोग अपने घरों को लौट आए थे, जो पहले से ही मलबे में तब्दील हो चुके थे। अब इन लोगों को फिर से दक्षिण की ओर भेजा जा रहा है, लेकिन वहां के हालात भी बहुत खराब हैं। भीड़ ज्यादा है, खाने पीने की भारी कमी है और सुरक्षित आश्रय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र और कई देशों ने इस रणनीति की आलोचना करते हुए इसे जबरन पलायन बताया है। गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक इस युद्ध में 64,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। एक वैश्विक रिपोर्ट के मुताबिक गाजा के कुछ हिस्सों में भूखमरी जैसी स्थिति पैदा हो चुकी है। फिलहाल इजराइल गाजा का करीब 75% इलाका अपने नियंत्रण में ले चुका है, लेकिन लड़ाई जारी है और मानवीय संकट गहराता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका। देश दुनिया की ताजा खबरें और वीडियोस के लिए अभी डाउनलोड करें पत्रिका ऐप।